गांव रामपुर के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी जूते चप्पल की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि दो लोग भी अंदर खड़े हो जाए तो जगह कम पड़ जाती। उस दुकान में बैठता था एक बूढ़ा मोची, गोपाल काका। उम्र लगभग 75 साल, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी। पूरा गांव उन्हें जानता था, लेकिन एक बात ऐसी थी जो किसी की समझ में नहीं आती थी। दुकान के सबसे ऊपर वाले रैंक पर एक पुरानी जोड़ी जूते रखी रहती थी। जूते इतने पुराने थे कि चमड़ा जगह जगह से फट चुका था, फिर भी गोपाल काका उन्हें रोज साफ करते, धूल का एक कण भी नहीं जमने देते। एक दिन गांव का शरारती लड़का सोनू दुकान पर आया। उसने हंसते हुए पूछा, काका, ये फटे हुए जूते कब फेंकोगे? गोपाल काका का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से जूते उठाए और सीने से लगा लिए। ये जूते नहीं है बेटा। उनकी आंखें नम हो गई। ये मेरी पूरी जिंदगी है। सोनू हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा था कि उन जूते का नाम आते ही गोपाल काका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात सोनू के मन में वही सवाल घूमता रहा, आखिर इन पुराने जूतों में ऐसा क्या है? अगले दिन वह फिर दुकान पर पहुंचा। काका, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? गोपाल काका मुस्कुराए। पूछ बेटा। इन जूतों की कहानी क्या है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल काका ने जूतों को हाथ में लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। फिर उन्होंने दूर आसमान की तरफ देखा और बोले, ये कहानी आज से 55 साल पहले शुरू हुई थी। तब गोपाल सिर्फ 20 साल का था, गरीब मोची का बेटा। दिन भर जूते सीलता और शाम को नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात हुई राधा से। राधा गांव के जमींदार की बेटी थी, खूबसूरत, हंसमुख और बहुत दयालु। मेले में भीड़ इतनी थी कि अचानक राधा का पैर फिसल गया। उसकी चप्पल टूट गई। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी सामने बैठे गोपाल ने आवाज़ लगाई, अगर चाहो तो मैं ठीक कर दूं। राधा मुस्कुराई, अभी? हाँ अभी। सिर्फ 5 मिनट में गोपाल ने चप्पल ठीक कर दी। राधा ने पैसे देने चाहे, लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। पहली बार किसी ने मेरी दुकान पर मुस्कुराकर बात की है। राधा हंस पड़ी और शायद उसी पल दोनों के दिलों में कुछ जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद राधा अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर गोपाल की दुकान पर आने लगी। कभी चप्पल की सिलाई, कभी सैंडल की पट्टी, कभी सिर्फ बात करने। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे, लेकिन दोनों जानते थे उनके बीच अमीरी और गरीबी की एक बड़ी दीवार खड़ी थी। एक तरफ जमींदार की बेटी, दूसरी तरफ एक गरीब मोची। फिर भी प्यार कहाँ किसी की हैसियत देखता है। एक शाम नदी किनारे राधा ने गोपाल से कहा, अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर चली जाऊं तो? गोपाल मुस्कुराया, तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। राधा की आंखें भर आई, क्योंकि वह जानती थी उसके पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन दोनों ने सपने देखने नहीं छोड़ा। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। नदी किनारे बैठकर उस शाम जब राधा घर लौटी तो उसका दिल घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और सचमुच वह हवेली पहुंची तो आंगन में कई मेहमान बैठे थे। उसके पिता ठाकुर प्रताप सिंह के चेहरे पर खुशी थी। राधा ने माँ से पूछा, घर में क्या बात है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान सुन पड़ गए। जिस बात का उसे डर था वही हो चुका था। लड़का शहर के बड़े व्यापारी का बेटा था।
अमीर पढ़ा लिखा और ठाकुर साहब की पसंद, लेकिन राधा की पसंद तो कोई और था। उस रात राधा बहुत रोई। उसने तय किया कि वह गोपाल को सब सच बताएगी। अगली शाम वह नदी किनारे पहुंची। गोपाल पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मुस्कुराया, लेकिन राधा की आंखों में आंसू देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ राधा? राधा रो पड़ी। बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी है। गोपाल कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम खुश हो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अगर खुश होती तो यहाँ क्यों आती? दोनों देर तक चुप बैठे रहे। नदी का पानी बहता रहा, लेकिन उस दिन दोनों के सपने बह गए थे। कुछ दिन बाद पूरे गांव में शादी की तैयारी शुरू हो गई। हवेली रोशनी से जगमगा उठी। ढोल बजने लगे, मेहमान आने लगे और गोपाल अपनी छोटी सी दुकान में अकेला बैठा रहा। अब वह बांसुरी भी नहीं बजाता था। शादी से एक दिन पहले राधा को अचानक उसकी दुकान का दरवाजा खटखटाया गया। गोपाल ने दरवाज़ा खोला। सामने राधा खड़ी थी। उसकी आंखों रो रो कर लाल हो चुकी थी। गोपाल कुछ बोल पाता उससे पहले राधा ने एक कपड़े का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। गोपाल ने डिब्बा खोला। अंदर एक सुंदर चमड़े की जोड़ी जूते रखी थी। वह हैरान रह गया। राधा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, तुम हमेशा दूसरों के जूते बनाते रहे हो, लेकिन कभी अपने लिए अच्छे जूते नहीं खरीदे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। राधा बोली, जब इन्हें देखना मुझे याद कर लेना। गोपाल कुछ कह नहीं पाया। उसने बस उन जूतों को सीने से लगा लिया। फिर राधा ने कांपती आवाज़ में कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और अगले ही पल वह मुड़कर चली गई। गोपाल उसे जाता हुआ देखता रहा। उस रात उसने पहली बार खुलकर रोया। अगले दिन राधा की बारात आ गई। पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन गोपाल अपनी दुकान में बंद बैठा था। उसने खिड़की से भी बाहर नहीं देखा, सिर्फ वही जूते अपनी गोद में रखे हुए। शाम होते होते राधा हमेशा के लिए किसी और की हो गई और गोपाल अपनी प्रेम कहानी के साथ अकेला रह गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि राधा उससे बिछड़ तो गई है, पर उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। राधा की शादी को अब 30 साल बीत चुके थे। गांव बदल गया था, लोग बदल गए थे, समय बदल गया था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, गोपाल काका और वो पुराने जूते। अब उनकी उम्र 75 साल हो चुकी थी। कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। फिर भी हर सुबह दुकान खोलने से पहले वे उन जूतों को साफ करते, उन्हें माथे से लगाते और फिर काम शुरू करते। गांव वाले अक्सर पूछते, काका शादी क्यों नहीं की? गोपाल बस मुस्कुरा देते, क्योंकि उनका दिल तो 55 साल पहले ही किसी को दे चुका था। एक दिन दोपहर को दुकान पर एक डाकिया आया। गोपाल जी। हाँ बेटा। डाकिये ने एक पुराना लिफाफा उनके हाथ में रख दिया। लिफाफे पर नाम लिखा था, राधा। गोपाल के हाथ कांपने लगे। 55 साल में पहली बार उन्होंने राधा का नाम देखा था। उनकी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपते हाथों से पत्थर खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, प्रिय गोपाल। यह पढ़ते ही उनकी आंखें भर आई। पत्थर में लिखा था, जब तुम यह पत्थर पढ़ रहे होंगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। गोपाल का दिल बैठ गया। आगे लिखा था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें याद किया है। मैं पत्नी बनी, बहू बनी, माँ बनी, लेकिन दिल से कभी तुम्हारी राधा होना नहीं छोड़ा।
गोपाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। पत्थर में आगे लिखा था, शादी के बाद मैंने अपने पति का पूरा सम्मान किया, उनका साथ निभाया, लेकिन मेरा पहला प्यार हमेशा तुम रहे। गोपाल अब रो रहे थे, उनके आंसू पत्थर पर गिर रहे थे। फिर उन्होंने आगे पढ़ा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जो जूते दिए थे? मैंने उन जूतों के अंदर एक छोटी ही चीज़ छिपाई थी। गोपाल चौंक गए। उन्होंने तुरंत उन पुराने जूतों को उठाया। पहली बार उन्होंने जूतों को ध्यान से उल्टा किया। तलवे के अंदर एक पुराना टांका दिखाई दिया। कांपते हाथों से उन्होंने धागा खोला और अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकली। वो पर्ची 55 साल से उन्हीं जूतों के अंदर छिपी थी। गोपाल ने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अगले जन्म का सच होता है तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह पढ़ते ही गोपाल फूट फूट कर रो पड़े। 55 साल से जिस प्यार को उन्होंने अपने दिल में दबाकर रखा था, वो आज शब्द बनकर उनके सामने खड़ा था। पत्थर में आखिरी पंक्ति थी, मेरी आखिरी इच्छा है, एक बार मेरी कब्र पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। गोपाल ने पत्थर सीने से लगा लिया। उस रात वे बिल्कुल नहीं सोए। सारी रात उन जूतों को हाथ में लेकर बैठे रहे और पहली बार उन्हें लगा कि राधा उनसे कभी दूर गई ही नहीं थी। लेकिन अगले दिन वे एक साथ फैसला लेने वाले थे जो पूरे गांव को रुला देगा। अगली सुबह गोपाल काका बहुत जल्दी उठ गए। पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई थी। उनके सामने वही पुरानी चिट्ठी रखी थी और बगल में रखे थे राधा के दिए हुए जूते। उन्होंने धीरे से जूतों को उठाया, माथे से लगाया और बुदबुदाए, राधा मैं आ रहा हूँ। सालों बाद पहली बार उन्होंने अपनी दुकान बंद रखी। गांव वालों को हैरानी हुई क्योंकि गोपाल काका ने कभी बिना वजह दुकान बंद नहीं की थी। उन्होंने एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें चिट्ठी रखी और वही पुराने जूते भी। फिर बस पकड़कर शहर की ओर निकल पड़े। करीब 3 घंटे के बाद वे उस शहर पहुँचे जहाँ राधा अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन अब राधा वहाँ नहीं थी। एक राहगीर ने उन्हें कब्रिस्तान का रास्ता बताया। गोपाल के कदम भारी होते जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिरकार वे उस कब्र के सामने पहुंच गए। सफ़ेद पत्थर पर लिखा था, राधा प्रताप सिंह। नाम पढ़ते ही गोपाल के हाथ कांप गए। वे धीरे से ज़मीन पर बैठ गए। 55 साल पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। नदी का किनारा, मेला, टूटी हुई चप्पल, पहली मुस्कान और आखिरी मुलाकात, सब कुछ। उन्होंने कब्र पर हाथ रखा और फूट पड़े, राधा देखो मैं आ गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज़ थी। गोपाल रोते हुए बोले, तुम सही कहती थी, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया। उन्होंने बैग खोला और वो पुराने जूते कब्र के पास रख दिए। ये तुम्हारी आखिरी निशानी थी, अब इन्हें वापस तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। इतने में उनकी नज़र कब्र के पास रखे एक छोटे डिब्बे पर पड़ी। उस पर लिखा था, गोपाल के लिए। गोपाल हैरान रह गया। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में युवा गोपाल और राधा मेले में खड़े मुस्कुरा रहे थे। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने इस तस्वीर को पूरी ज़िंदगी अपने पास रखा क्योंकि मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम थे। अब गोपाल खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया और कब्र के पास बैठकर देर तक रोते रहे। शाम होने लगी, सूरज डूब रहा था। गोपाल ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने ऐसा लगा जैसे राधा मुस्कुरा रही हो। उन्होंने धीमे से कहा, राधा अब इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यह कहते हुए वे उठे, लेकिन अचानक उनके सीने में तेज़ दर्द उठा
उनका हाथ सीने पर गया, सांस तेज हो गई। वे लड़खड़ाए और राधा की कब्र के पास ही गिर पड़े। कब्रिस्तान का चौकीदार दौड़कर आया, लेकिन तब तक गोपाल बेहोश हो चुके थे। पूरा शहर नहीं जानता था कि एक अधूरी प्रेम कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कब्रिस्तान का चौकीदार घबराकर लोगों को बुलाने दौड़ा। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। गोपाल काका को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उम्र और कमज़ोर दिल अब साथ छोड़ चुके थे। गोपाल काका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर ने पूछा, किसी को बुलाना है? गोपाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर जिसमें वह और राधा साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तस्वीर को सीने से लगाया और धीमे से बोले, नहीं, जिसे बुलाना था वो पहले ही बुला चुकी है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन गोपाल के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे 55 साल का इंतज़ार ख़त्म होने वाला हो। उन्होंने आखिरी बार आंखें बंद की। उनके होठों पर एक नाम था, राधा, और अगले ही पल उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, गोपाल काका नहीं रहे। पूरा गांव रो पड़ा। लोगों ने पहली बार जाना कि उस बूढ़े मोची के दिल में कैसी अधूरी प्रेम कहानी दबी हुई थी। सोनू, जो अब बड़ा हो चुका था, गोपाल काके की दुकान पर पहुंचा। दुकान वैसी ही थी, लेकिन आज पहली बार ऊपर वाला रैंक खाली था, क्योंकि वो पुराने जूते अब वहाँ नहीं थे। सोनू को एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर गोपाल काका ने लिखा था, अगर सच्चा प्यार सच्चा हो तो वह कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग ज़िंदगी में साथ नहीं मिलते, लेकिन दिल में हमेशा साथ रहते हैं। डायरी के एक साथ एक आखिरी इच्छा भी लिखी थी, मेरी राख का आधा हिस्सा राधा की कब्र के पास बिखेर देना। गांव वालों ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। कुछ दिनों बाद राधा की कब्र के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पर लिखा था, गोपाल, एक ऐसा प्रेमी जिसने प्यार को निभाने पाने को नहीं। आज भी जब लोग उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो दो कब्रों के बीच रखे एक पुराने जूतों की जोड़ी को देखकर रुक जाते हैं, और फिर किसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि वे जूते सिर्फ चमड़े के नहीं थे, वे 55 साल के इंतज़ार, त्याग और